नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं आज के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीजन 3 सेशन 21 आज का हमारा इस सीरीज का आखिरी सेशन। इस सीरीज का हमारा आखिरी नहीं, ये ध्यान में रहे। पर हाँ, हमारी जो सीरीज 3 चल रही थी, आप सभी मित्रों को पता होगा कि इस सीरीज का हमारा जो टाइटल रहा वो रहा स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमने कभी भी अपने फ्लायर पे कोई टाइटल नहीं दिया, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता था कि हम करने क्या वाले हैं। इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। आज भी ऐसा है, आप हमें पूछेंगे तो हमें खुद अभी नहीं पता हम क्या कराने वाले हैं। नीरव, क्या करने वाले हैं हम? दोनों मैं वही सोच रहा था कि आप शुरू करो, देन तो मैं भी जब बात कर रही हूँ तो वही सोच रही हूँ कि क्या करना है। बट लेट्स सी, लेट मास्टर गाइड अस। ओशो हमारे साथ हैं हमें गाइड करने के लिए। कुछ मित्र जो है यहाँ पर जुड़ते हैं वो ओशो से जुड़े हुए ही हैं, तो उन्हें जब हम मास्टर बोलते हैं या ओशो बोलते हैं तो उनका अपना एक भाव आ ही जाता है। पर कुछ मित्र ऐसे हैं जो ओशो से नहीं जुड़े हैं या उनका ओशो के प्रति कुछ अलग संबंध कहें या वैसे वाला नहीं है, तो शायद उन्हें कितनी बार हमारी बात ये लग सकती है कि हम क्या कह रहे हैं। तो बात अल्टीमेटली एक ही है, डिवाइन से जुड़ने की। वो ओशो हो या आपके अपने कोई गुरु हो, इष्ट हो, आप जिन्हें मानते हो, जिनसे कनेक्ट करते हो, वो हो सकता है आप स्वयं भी हो। जरूरी नहीं है कि गुरु कहीं बाहर हो, गुरु आपके भीतर भी है। यदि आप अपने भीतर के गुरु से कनेक्टेड हैं तो यूं समझिए वो आपको डिवाइन इंडिकेट करता रहता है। तो आज की हम शुरुआत करते हैं, सेटल करते हैं अपने आप को, ग्राउंडिंग करते हैं अपनी। और ग्राउंडिंग करने का बेस्ट तरीका है ब्रेथ वर्क। जितनी हम अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर देते हैं, जितनी हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है, ग्राउंडिंग होने लगती है। आप हियर एंड नाउ जो बोलते हैं ना, यहाँ पर एट प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हो, यहाँ से कनेक्ट हो जाते हो। मन और विचार या भावनाएं पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाती हैं, वहां उनका विचरण नहीं होता है। आपको पूरी तरह से वो यही लौटा लाता है। हमने काफी प्रयोग किए हैं, तथाता का प्रयोग किया, आनापानसती का प्रयोग किया, जिसमें टोटली ब्रेथ वर्क था। ब्रेथ वर्क की हम बात करें तो यदि जो मतलब आज की मॉडर्न लैंग्वेज में मैं बोलूं तो मेडिटेशन के पायनियर हैं गौतम बुद्ध। उनको हम बोलेंगे कि ही पायनियर्ड मेडिटेशन। ऑफ कोर्स उससे पहले भी होगा, लेकिन आज जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं। यहाँ तक कि एज अ सिंबॉलिक बुद्धा, गौतम बुद्ध की स्टैचू को, उनके पोस्टर को भी हम इंडिकेट करते हैं कि वो मेडिटेटिव पोस्टर भी आपकी लाइफ में वो मेडिटेशन क्वालिटीज ले आता है। तो जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध को यदि हम पायनियर मानते हैं कि मेडिटेशन को आम लोगों तक वो लेकर आए, तो उनका जो सूत्र था वो एक ही सूत्र था। ध्यान के लिए जाने के लिए एक ही सूत्र था, अपनी सांस पर ध्यान को ले आना। जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आते हो, अपने ब्रेथ पर ले आते हो, तो आप प्रेजेंट में लौट आते हो। और आप बोलोगे कि प्रेजेंट में लौट आना, हालांकि अब आप बहुत समय से जुड़े हो और आप समझ सकते हो कि जब हम अब प्रेजेंट में लौट आते हैं, हमारे पास ना भविष्य की कोई चिंता है और ना भूतकाल की कोई पीड़ा है। ना हम भूतकाल से जुड़े हुए हैं, ना भविष्य से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में हैं। तो ना हमें आने वाले समय की चिंता कहीं दिखाई देती है हमारे जहन में या हमारे बीइंग में, ना कोई भूतकाल की पीड़ा का विचार दिमाग में आता है। और यदि आप टोटली प्रेजेंट हो जाते हो, जब जहां जिस स्थिति में भी हो, आप अपने जीवन में उस आनंद को, उस उत्सव को हमेशा के लिए ला सकते हो। इसीलिए ये ब्रेथ वर्क बहुत जरूरी हो जाता है
किसी भी मेडिटेशन टेक्निक से करने से पहले यदि हम ये थोड़ा सा भी ब्रेथ वर्क करते हैं तो मेडिटेशन आपका और गहरा हो जाता है, क्योंकि ग्राउंडिंग हो जाती है, विचार शांत होने लग जाते हैं। बार बार ये चर्चा इसीलिए होती है, मानव ही है ऐसा जो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है जो काम की हो। जो काम की नहीं हो उन्हें तो हम बहुत याद रख लेते हैं। कभी किसी ने गाली दी थी या कभी किसी ने अपमान किया था तो वो तो हमें तारीख के साथ याद रहता है, उस दिन यहाँ पर इस समय पर उसने मुझे ऐसा कहा था। ये चीजें हमें याद रहती हैं, लेकिन हमें अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखना है, ये कितनी बार हम भूल जाते हैं। जब मैं बोल रही हूँ हम भूल जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी शामिल हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, पर जनरली ऐसा होता है कि हम इन चीजों को भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर से, आज अपना ध्यान श्वास पर ले जाने से। इसी प्रयोग को आगे बढ़ते हुए कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे और फिर नीरव कुछ टेक्निक को ऐड करके आज के इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और अवश्य कहना चाहूंगी, स्टे टिल लास्ट, क्योंकि लास्ट में आने वाले सेशन के अनाउंसमेंट्स हैं कि हम नए नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले, और वो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि नेक्स्ट जो है वो इजी मेडिटेशन सीरीज 4 शुरू नहीं होने वाला, कुछ और होने वाला है। तो स्टे ट्यून टिल लास्ट, ताकि आप जो हम नया अनाउंसमेंट करेंगे वो आप सुन सके अच्छे से, और उसके लिए अपने आप को कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से आना है, अपने आप को तैयार कर सके। चलिए अपना ध्यान श्वास पर ले जाने की प्रक्रिया पर जाते हैं। सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने का पर्पस यहाँ पर यही होता है कि जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो अपने आप पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा अपने भीतर लौटा लाते हो। आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर जाती है। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हो आपकी ऊर्जा उस ऑब्जेक्ट पर या उस व्यक्ति पर जाने लगती है, और जैसे ही आंख बंद हो जाती है आपकी ऊर्जा पूरी आपकी अपनी चेतना पर लौट आती है। तो आंख बंद रखते हुए हम पहले कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास को भीतर भरते हुए और बाहर निकालते हुए, अपनी पेस पर जो आपके लिए उचित हो, जितने काउंट आप कर सके। बहुत बढ़िया है यदि इस काउंट को आप यदि 5 या 6 तक लेके आते हो, 5 की गिनती तक श्वास भीतर भरे और 5 की ही गिनती पर श्वास को बाहर निकालें। पर ना हो सके तो आप अपनी गति से इसे जारी रखें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। और अब इस प्रयोग में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक को जोड़ दें। अंतर कुंभक मतलब जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं, जितने काउंट पर आपने लिया श्वास को उतने ही काउंट पर आप भीतर उसे रोकेंगे और फिर उतने ही काउंट पर आप बाहर निकालेंगे
उतने ही काउंट पर आप उसे बाहर रोकेंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर, और अब उसमें जोड़ना है श्वास भीतर, अंदर कुंभक, अंदर रोकना, बाहर निकालना, बाहर रोकना, फिर से भीतर, अपनी ही पेस पर आराम से। श्वास भीतर, अंतर कुंभक, श्वास बाहर, बाह्य कुंभक। ये अनुलोम विलोम नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम एक नाक से एक नासा छिद्र से अंदर और दूसरे से बाहर नहीं कर रहे। अभी हम नॉर्मल से कर रहे हैं, दोनों ही से जैसे ले रहे हैं। और अब इस प्रयोग में हम ऐड ऑन करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि जब श्वास भीतर भर रही है, हमारा पेट, हमारा एब्डोमेन बाहर आ रहा है, पूरी तरह से फूल रहा है बलून की तरह। अंतर कुंभक, वो बलून में पूरी हवा भरी हुई है। फिर आप उसे बाहर खाली कर रहे हो तो पेट पूरा अंदर जा रहा है, स्क्वीज हो रहा है। बाह्य कुंभक, बाहर श्वास रुकी हुई है। कुछ साइकिल कंटिन्यू, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कुंभक के साथ श्वास भीतर, पेट बाहर, श्वास भीतर रुकी हुई अंतर कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट का संकुचन अंदर की ओर, बाह्य कुंभक, संकुचित पेट से ही श्वास को बाहर रोकना, वापस श्वास को भीतर भरना, पेट बाहर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसको और अच्छे से महसूस करने के लिए आप अपने पेट पर अपना हाथ रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ, पेट बाहर आ रहा है, पेट भीतर जा रहा है। पेट बाहर जा रहा है, फूल रहा है, पेट भीतर जा रहा है, संकुचन हो रहा है।
कम बैक टू नॉर्मल ब्रीदिंग। बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएं। और अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम हमिंग करेंगे। श्वास भीतर और बाहर छोड़ते हुए गुंजार की हमिंग की ध्वनि। वापस नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला प्रयोग श्वास का ही हम करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर दें, ताकि हम एक दूसरे की आवाज सुन सकें। जो अगला प्रयोग हमें करना है, अगले कुछ प्रयोग, तो सभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही ज्यादा नॉइज हो तो भले अपने आप को म्यूट रखें, पर ज्यादा नॉइज ना हो तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। सभी लोग अनम्यूट, अपने स्पीकर ऑन कर दें। मेरे यहाँ गेस्ट है तो मैं आवाज बंद रखूं? कोई बात नहीं, यू डोंट नीड टू से दैट। मैंने पहले ही बोला कि आपके यहाँ कोई बैकग्राउंड में आवाज है तो करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू इंटरप्ट इन बिटवीन। अब वापस से श्वास भीतर भरते हुए जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तो श की आवाज करेंगे। एस एच श जो होता है, शलगम का श या जो भी कहे, मैं करके दिखा देती हूँ। श करेंगे फिर से श्वास भीतर। श ठहर जाएं। और अब इसी के कंटिन्यूएशन में जब श्वास भीतर पड़े भरे, श्वास बाहर छोड़ते हुए ईश की ध्वनि करें। इश।
श्वास भीतर भरें। ठहर जाएं। गला पूरी तरह से खुल गया है, वहां के मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। इनको और ज्यादा अच्छे से रिलैक्स करने के लिए शरीर के हर रोम को और ज्यादा आह्लादित करने के लिए दूसरा प्रयोग करेंगे। अब आप श्वास की अपनी नॉर्मल गति के साथ बाहर श्वास निकालते हुए गुनगुनाएंगे। कोई भी तर्ज जो आपको पसंद हो, जैसे हो, कोई फिक्स नहीं है। जो मन में आपको ख्याल आ रहा हो, जो अच्छा लगता हो, उसको आप करेंगे। बहुत बढ़िया, ठहर जाएंगे। और अब इसमें हम एक और ऐड ऑन करेंगे। अब श्वास भीतर भरेंगे और श्वास बाहर निकालते हुए हम अपने नाम को गुनगुनाएंगे। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम भारती है, तो मैं श्वास बाहर निकालते हुए अपने नाम को गुनगुनाऊंगी। वैसे ही आप अपने नाम, कोई भी तर्ज, कोई भी धुन, कोई भी किसी तरीके से, लो पिच, हाई पिच, अप्स एंड डाउन्स, धीरे से, जोर से, जैसे आप चाहें, आप अपने नाम को गुनगुनाएंगे। भारती रे। ठहर जाएंगे। और अब अगला प्रयोग। अब आप श्वास भीतर भरेंगे, अपना नाम लेंगे और साथ में कहेंगे, योर नेम, यू आर ब्यूटिफुल।
जैसे कि मैं कहूँगी भारती यू आर ब्यूटीफुल, आप अपना नाम लेते हुए वैसे ही गुनगुनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, भारती यू आर ब्यूटीफुल। श्वास भरेंगे और अपने नाम के साथ कहेंगे यू आर ब्यूटीफुल। भारती you are beautiful. You are beautiful. Bharati, you are beautiful. Bharati, you are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. और अब हम इसमें ऐड करेंगे Oh, ऐड you are beautiful. बहुत बढ़िया। अब हम इसमें और ऐड करेंगे आपका नाम, यू आर ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव। सो भारती यू आर ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लव, गाते हुए उस तर्ज के साथ जो आपको बहुत भाती है। आवाज धीरी तेज, किसी भी तर्ज पर, किसी भी तरीके से आप इसे गाएंगे। भारती you are beautiful and full of love. Bharati, you are beautiful and full of love. Bharati, you Nilesh, you are are full of beautiful love. and full of love. Bharati, you are Nilesh, you are beautiful and full of love. Nilesh, you are beautiful and full of love. एक रोमांस गाने में बदल दे, जैसे कोई एक रोमांस गाना गा रहे हो आप, एक रोमांस से भरा हुआ पूरा रोमांस, अपने आप से जैसे रोमांस कर रहे हो, इसी तर्ज को एक रोमांस के साथ। भारती यू आर ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ are beautiful and full of love. You are beautiful and full of Love. You are beautiful and full of Beautiful, full of love. You are beautiful and full of love. आंखें बंद करें और अपने हाथ अपने हृदय पर रख लें। इस प्यार को अपने भीतर महसूस करें, कहे शब्दों को महसूस करें। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर फुल ऑफ लव।
Feel it. Feel the love. Feel that happiness inside you. And slowly, when you feel like, you can come back. Slowly opening your eyes. Return to the room. So, over to you, Nirav. आज तो कमाल कर दिया भाई आपने। हो गया, ये स्पॉन्टेनियस है ना हमारा से। हो गया। विज्ञान भैरव तंत्र की 41 नंबर की जो विधि है, हाँ, ऐसा तो नहीं है वही करवाई आपने? नहीं मुझे नहीं, मैंने मुझे याद भी नहीं है। मैंने शायद पढ़ी भी होगी तो मेरे जहन में नहीं है। मुझे कुछ समय पहले एक किसी क्लास में थी और वहां पर हम ये लोग कर रहे थे, तो उसमें कुछ एड ऑन कुछ वो करके मैंने इसको किया, कुछ वो करके। बट आई जस्ट फेल्ट दैट टाइम आल्सो वेरी गुड, एंड मुझे लगा कि इसको और थोड़ा इस तरीके से कर दे जैसे कि हमारा होता है कि हम कुछ अपना उसमें एसेंस जोड़ देते हैं। तो आई जस्ट डिड दैट एंड आई हैव नॉट एक्चुअली दैट। वाओ, यदि ये है तो दैट्स सो। मैंने शुरू में कहा था कि इस मास्टर्स ग्रेस, मास्टर ने जो करवाना होता है वो करवाता है, वी आर जस्ट मीडियम, यू नो इट नीरव। through this technique, enlightenment is also possible. Wow. Enter the sound of your name. I don't know the total sutra of Shiva. Enter the sound of your name, ऐसा कुछ तो भी है कि through the feeling the beneficence, ऐसा कुछ तो भी है वो सूत्र। ओके। तो यस, तो ऐसा है कि विधि तो बहुत पावरफुल है और मैं कुछ खास नहीं करवाऊंगा, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा इसी विधि पे। यस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कहानियां बहुत कुछ कह जाती हैं। आई लव स्टोरीज टू टेल ऑल्सो एंड टू लिसन ऑल्सो, क्योंकि कहानियों में जो मजा है और कहानियां जो आपको कह जाती हैं वो शायद दूसरी बातचीत नहीं कह पाती। बहुत बढ़िया, आई लव इट कि इसका हमारा इस सीरीज का एंड जो होगा वो एक स्टोरी से होगा। तो कहानी भी बड़ी प्यारी है भारती, आपने भी कभी नहीं सुनी होगी, बहुत प्यारी है। एंड इट्स नॉट अ स्टोरी, बेसिकली इट्स अ रियल स्टोरी। कि अफ्रीका में, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना भारती? कि अफ्रीका में कोई ऐसा एक कबीला है कि जहां पे जब भी कोई विमेन, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, पता लग जाता है कि भाई शी इज प्रेग्नेंट नाउ, तो वहां के कुनबे की जो खास, जो मैच्योर्ड जो लेडीज है, जो फीमेल्स है, जो बहुत मैच्योर्ड है, ज्यादा एज की है, मैच्योर्ड है, वो उस फीमेल को लेके जाती है एक बहुत सीक्रेट जगह पे, एक बहुत सेक्रेट जगह पे, एंड सीक्रेट जगह पे उस विमेन को बीच में बिठा देते हैं। एंड जितने भी विमेन्स है, जैसे 10 विमेन्स है, तो वो एक सर्कल बना के बैठ जाएगी। एंड उस विमेन को जो प्रेग्नेंट है उसको बीच में बिठा देते हैं, एंड दे वेट फॉर सम साउंड, के कुछ शब्द, वेट फॉर सम साउंड टू इमर्ज, कि भाई उस लेडी को देख के कुछ साउंड्स हमारे पास आ रहे हैं क्या।
और फिर धीरे धीरे रोज वो उस कबीले में, उस जगह पे जाते, उस कबीले की जो औरतें हैं वो उस जगह पे जाती है, और धीरे धीरे उस फीमेल को देख के, उस बच्चे को महसूस करके, दे मेक अ सॉन्ग, they make a song, and for all 9 months the mother used to sing that song. माँ वो जो गाना है वो गुनगुनाती है. At the time of pregnancy, at the time of delivery, उस गाने को वो सारी औरतें गुनगुनाती है. जब बच्चा पैदा होता है तो पहला जो उसको कोई शब्द बोला जाता है वो उस गाने के बोल है, जो उस लेडी के लिए स्पॉन्टेनियसली इमर्ज हो गए थे, आ गए थे ऊपर से, या चैनलिंग थ्रू, और व्हाटएवर यू कैन सी, थ्रू इंट्यूशन और एनीथिंग. फिर वो लड़का बड़ा हो जाता, जैसे जैसे बड़ा होता है तो बस उसकी माँ उसे लोरी भी इसी गाने से सुनाती है, और बड़ा ट्रैंक्विल, एक बहुत ही ट्रैंक्विल फीलिंग, जिसको हम एनएलपी में एंकर्स बोलते हैं ना भारती, इट्स अ डीपेस्ट एंकर, इट्स अ डीपेस्ट एंकर ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कि भाई उस बच्चे ने गर्भ में जो शांति महसूस की थी इस गाने को सुन के, या इस गान शांति महसूस की थी और ये गाना चल रहा था उसकी माँ के जहन में, तो वो उस स्टेट में वापस पहुंच जाता है. तो जब भी वो लड़का जब बड़ा होता है और शायद कोई गलती कर दे कभी, तो पूरा जो, सपोज वो लड़के ने ऐसा कुछ कर दिया कि जो उस कबीले के रूल्स के खिलाफ है, तो उसको बीच में, उसको गांव के बीच में लाके सारे जो लोग हैं विलेज के, वो दे यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर हिम, और वो अपने सेंसेस में आ जाता था. जब उसकी शादी हो रही है तभी भी ये गाना गाया जाता है उसके लिए. तो ऐसा है कि जब वो बीमार पड़ जाता है तभी भी ये गाना गाया जाता है उसके लिए, उसकी माँ गाती है, और जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो इसी गाने के साथ उसकी मृत्यु करते हैं वो, ये जो सॉन्ग तेरे लिए जन्मा था. और उसके मृत्यु के बाद फिर दोबारा कभी ये गाना नहीं गाया जाता, कभी नहीं गाया जाता. इट गोज विद दैट पर्सन. सो इसको हम एनएलपी में स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, कि यू आर स्पॉन्सरिंग समथिंग इनटू दिस वर्ल्ड, कि आप इस दुनिया में कुछ ऐसा ला रहे हो कि जिसका सहारा लेके एक पर्सन could find enlightenment also. तो ये जो विधि है, आई थिंक दिस इज विधि नंबर 41, क्योंकि ये मैंने करवाई थी वहां पे राजकोट में, तो मुझे याद है. और मेरे तक लेकिन इतने अच्छे से नहीं करवाई थी भारती जितनी आपने जो टेक्निक्स यूज की ना, कमाल की है. क्योंकि हम तो पकड़ लेते हैं ना कहीं पे भी विधि, रोड पे भी कोई विधि कर रहा है. मैं तो मिली नहीं, आपने बुलाया नहीं ना मुझे, तो इसलिए मुझ तक पहुंच गया. ये जो कहानी आपने बताई है, ये एक्चुअली I knew this story not as a story. This is actually a shamanic practice. Yeah, absolutely. It's a shamanic practice. वो साउथ अफ्रीका में और नेटिव अमेरिकन्स जो शैमनिज्म फॉलो करते हैं, जो शमन्स हैं, वो डेफिनेटली यही करते हैं. और स्पेशली जैसे आपने कहा ना कि ये, इसको वो लोग बोलते हैं सॉन्ग ऑफ क्रिएशन. So that is their song of creation. The being was created with this song. वो पूरा जो 9 months में उसका जो भाव है, जो क्रिएशन है, पूरा उसी सिलेबल के साथ, उसी वर्ड्स के साथ वो हुआ है. तो एक्चुअली खास तो ये जब वो बीमार पड़ता है ना, तो ये गाना खास गाया जाता है ताकि वो अपने बीइंग में री इंस्टेट हो जाए.
और वो बहुत है। और ये एक्चुअली हम लोग जब मे बी अब जब आपने ये कहानी कही है तो हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट है ये होगा, उसके बाद ये वाली हम विधि जरूर करेंगे। उसमें हम लोग कराते, क्योंकि जैसे अब हमारे लिए तो वो है नहीं, हमारे साथ तो ये हुआ नहीं, हमने तो वो हमारी मदर ने तो वैसा क्रिएट किया नहीं और हमें पता नहीं है। बट इन डीप ट्रांस यू कैन कनेक्ट विद इट एंड यू कैन क्रिएट योर सॉन्ग in a journey. In a journey you connect, you go to the womb and you create this song. Wow. This happens, this is a shamanic practice and definitely अब आपने ये बात छेड़ी है तो दूर तलक जाएंगे। हम इसे बिल्कुल करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही वो आपको टच कर जाती है, आपको कनेक्ट कर जाती है आपके वुम्ब से। एंड वंस यू आर कनेक्टेड टू योर सोर्स, क्योंकि वो सोर्स है आपका, आपकी क्रिएशन का वो सोर्स है। सो वंस यू आर कनेक्टेड टू योर सोर्स यू कैन डू एनीथिंग, यू बिकम द सोर्स ऑफ क्रिएशन। दैट इज द अल्टीमेट कि यू बिकमिंग द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो बिल्कुल करेंगे। आज तो मुझे लगता है ग्रेस इज जस्ट शावरिंग, लेट इट एब्जॉर्ब, इसको पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब करो और हम अपना बिल्कुल ये सॉन्ग ऑफ क्रिएशन आने वाले समय में सब अपना अपना गाना ये चुनेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा था कि अंत तक जुड़े रहिएगा कि हम कुछ अनाउंस करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसा कि हमारा ये है इजी मेडिटेशन सीरीज 3 आज कंप्लीट हुआ, 21 सेशन हमारे हुए और मजेदार बात है, मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी है। सबसे पहले तो आप लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग तो विनोद जी, नीलेश जी, सुषमा जी, मोना, अमीशा, ये बहुत हमारे रेगुलर हैं, ये बहुत कम एब्सेंट होते हैं, बाकी लोग फिर भी आते जाते रहते हैं। शिमोना भी बहुत आ जाती हैं बीच बीच में, कभी कभी अपने बिजी शेड्यूल में बिजी जाती हैं, बट अदरवाइज शी इज देयर। तो अब हम, जो मैंने बोला कि खुशी की एक तो आप लोग जुड़े उसकी, और दूसरी खुशी है कि इस बार का हमारा जो टाइटल था वो स्पॉन्टेनियस था। वी नेवर प्रिपेयर्ड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, just we followed what the guidance was following when we sit here. मेरी और नीरव की बात तक नहीं होती है कि हम क्या करेंगे to this extent. So I'm so happy about it कि master showered his grace like anything. We never got fumbled, we never got कि अरे क्या कराना है पता ही नहीं चल रहा, ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो इतना हमारे लिए वो वैसे वाला है कि वाओ, master's grace is just flowing. So continuing with that, we are now coming up with हमारा जो बहुत हमारे दिल से जुड़ा हुआ एक हमारा प्रोग्राम है चक्रा बैलेंसिंग का। हम इसे वैसे तो 5 days का हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हम करते हैं, बट उसकी एक मास्टर क्लास 7 सेशंस, 7 मास्टर क्लास ऑफ 7 सेशंस हम लेकर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 सेशंस हम चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर करेंगे। ईच 1 सेशन विल बी डेडिकेटेड टू 1 चक्रा। हम एक सेशन हम शुरू करेंगे ऑफ कोर्स रूट चक्रा से, गोइंग बियॉन्ड, उससे ऊपर जाते हुए, ऊपर बढ़ते हुए, रूट से क्राउन की ओर जाते हुए अपनी जर्नी को, मीन्स जर्नी फ्रॉम सर्वाइवल टू डिवाइन, हम वहां से हमारी ये जर्नी शुरू होगी। I suggest don't miss a single session for next 7 sessions, क्योंकि वो एक समय पर एक ही चक्रा पे काम होगा। तो जब 7 चक्रा पे एक साथ काम होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। बीच में कुछ मिस हो जाएगा तो आप मिस करेंगे। एंड यस, एक चीज बता दूं, माइंड में यदि ये हो कि नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, ये 7 सेशंस की रिकॉर्डिंग पूरे सेशंस खत्म होने के बाद ही पोस्ट होगी। सो इन बिटवीन यू विल नॉट गेट इट, तो डोंट मिस इट, दैट वुड बी माय सजेशन। अपने मित्रों को भी कहिए। एक चीज और है जिसके लिए मैं अभी आप लोगों को नहीं पूछूंगी, पर मैं ग्रुप में जरूर उसको पोस्ट करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि ग्रुप में आप उसके ऊपर रिप्लाई जरूर करें।
हम ये 7 सेशंस जो करने वाले हैं उसके टाइमिंग्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, just again कि why to become a monotonous with the same time same thing, but yes कंफर्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम आज मेरे सामने जितने लोग हैं जो आज ये 8-7 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 7 लोगों के लिए समय कौन सा है उसको हम जरूर क्या बोलते हैं ऑनर करेंगे। तो वी विल गिविंग अ पोल ऑफ टाइमिंग, आप सुबह का टाइम पसंद करेंगे या शाम का टाइम पसंद करेंगे, और जो पोल हमें, जिस पोल पे हमें ज्यादा पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, वी विल गो विद दैट, बिकॉज वी आर ओपन। हमारे लिए ऐसा नहीं है हम तो सुबह ही करेंगे जी, जिसको आना हो आए, नो, वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट कि वी आर द बॉस एंड जिसको आना हो आए, नो, वी आर हियर टू कॉन्ट्रीब्यूट। फील कि मॉर्निंग आवर्स आर लिटिल हैक्टिक, मॉर्निंग आवर्स वी कैन नॉट मेक इट, we can make in the evening, it's better, we will go with that. Is it okay Neerav, can we do that? Yes. है ना? तो हम इस बार ऐसा करें ताकि आप लोगों को वो सुविधा रहे और आपसे मिस ना हो। I want that, पर्पस ये है हमारा। तो बस ये है आज का हमारा जो है, हम उसको वैसे करेंगे। वाव, दिलीप जी लिख रहे हैं, आई एम सो ग्लैड टू read this, your time is mine. Wow, so beautiful, thank you for such a cooperation, I love it, thank you। तो ठीक है, कुछ लोगों के अपने रूटीन्स रहते हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ आपके काम के, आपके बिजनेस के कमिटमेंट्स होते हैं, तो वी ऑनर इट। हम एक कम्युनिटी हैं यहाँ पर, जब एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं तो हम एक कम्युनिटी हैं। तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। देयर इज नो डिक्टेटरशिप। तो वैसे भी भारत में रहते हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है ही नहीं यहाँ पर तो वैसे ही हमारा संविधान कहता है कि डेमोक्रेसी, सब डेमोक्रेटिक ये देश है, तो वहां पर हम तो कहाँ ऐसा डिक्टेटरशिप में जाएंगे कि हमारा टाइम ही से ही चलेगा। हम मिलकर चलेंगे, हम कम्युनिटी हैं, हम मिलकर चलेंगे। राइट, यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग नीरव, प्लीज ऐड ऑन। Yes, so the sessions will be very, means ऐसा नहीं है कि मास्टर क्लास में कुछ होगा नहीं, या बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत पावर पैक रहेगा ये। तो आई होप के यू स्पॉन्सर समवन, किसी को मनाओ आने के लिए। थोड़ी सी आपको अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो ठीक है, उसको एटलीस्ट इनवाइट पीपल टू वन सेशन, फिर उसकी मर्जी, फिर वो आना चाहे आए, ना आना चाहे ना। मेक अ डेलिबरेट एफर्ट टू, जैसे आप व्हाट्सएप में कोई होता है ना कि भाई रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, कितने लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया होगा, या कितने लोगों ने कोई ये किए होंगे, तो नो यूज। आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हो किसी को, तो पता नहीं वो व्यक्ति देखता है या नहीं देखता है, बट किसी से फोन पे बात करके किसी को इनवाइट करो। मेक डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, स्पॉन्सर समवन। किसी को हो सकता है बहुत जरूरत हो और आपके बताने की बस देर हो, और वो बोलेगा कि यार बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। सो स्प्रेड दिस 7 days की, भाई अटेन करो इसको, फोर्स करो लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि लोग ऐसे है ना कि बिगर धक्का दिए, जैसे हम लोग एक शादी में थे और एवरीवन वाज डांसिंग। अब ओशो वाले हैं तो फिर तो शहनाई भी बजी तो है ना। तो एक मेरा दोस्त है, मैंने बोला यार तू क्यों नहीं डांस किया, तो बोले यार मेरे को किसी ने फोर्स ही नहीं किया अंदर लाने के लिए मैंने बोला यार तूने तो कमाल कर दिया। बोले यार किसी ने बुलाया नहीं यार, कोई अपने से आके डांस करे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसा तो सही कहा, कितनी बार ऐसा होता है कि अंदर से मन थिरक रहा होता है और ये सोच रहा होता है कोई बोले तो सही कि तुम आज बोले, बस कोई बोले तो सही, बोल दिया तो बात खत्म। और बिल्कुल आपने सही कहा, कितनी बार लोग, पीपल आर स्टैंडिंग ऑन फेंस, दे जस्ट लिटिल पुश, एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को
कितनी बार वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं, वो करना चाहते हैं पर उन्हें पता भी नहीं है कहाँ पर क्या हो रहा है। और वो भी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आई टोटली अग्री विद दैट दिस, कि कितनी बार हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो लोगों को समझ में ही नहीं आता व्हाट दिस मैसेज इज ऑल अबाउट। समटाइम जैसे हमारे तो क्रिएटिव्स, एक इमेज होती है, पीपल डोंट इवन डाउनलोड एट टाइम्स, सो दे डोंट रीड इवन, सो दे डोंट गेट इट। आपको लगा कि अरे मैंने तो बहुत लोगों को फॉरवर्ड किया, बट दे डोंट रीड इट। बट आपको लगता है कि ये मेरे कुछ मित्र हैं, 2-5 ही हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत 25-50 लोगों को कहिए, सिर्फ 2-5 मित्रों को जिन्हें आपको लगता है कि उनके लाइफ में बेनिफिट करेंगी, आप उन्हें कॉल करके बताएं कि आपको क्या मिल रहा है। पहले तो आपको क्या मिल रहा है ये बताएं, और फिर उन्हें कहें कि उन्हें भी कुछ मिल सकता है। यू कैन रियली इंस्पायर, that would be a great contribution to humanity. World needs it, world needed it right. So मिलते हैं अगली मास्टर क्लास ऑफ चक्रा बैलेंसिंग में, चक्रा जर्नी में। और टाइमिंग्स वी विल बी अनाउंसिंग ऑन सैटरडे इटसेल्फ। हाँ, पोल हम लोग क्या कहते हैं डाल देंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन होगा हम लोग उसको सैटरडे मेंशन करेंगे। राइट, वेरी ठीक है। कीप वॉचिंग ग्रुप फॉर मैसेजेस। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। मैं ये नहीं कहूंगी नए विधियों के साथ, मैं ये कहूंगी अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।